हाँ, तो लिखिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ब्रैकेट में फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। तो ये मैंने यहाँ एक अर्थ बनाया, तो इसके पास कोई m मास का ऑब्जेक्ट है और ये खुद अर्थ का मास को मैंने लिखा है कैपिटल M, और इस अर्थ का रेडियस है r। तो इसके पास में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या फोर्स लगाएगा, अर्थ नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगा उसको F अगर मैं लिखा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास, न्यूटन लॉ में ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो अर्थ इस पे फोर्स कितना लगाया, देखिए ध्यान से, F लगाया, और इस F को हम लोग पढ़े हैं G, एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी का मास डिवाइडेड बाय इससे इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ये अर्थ का रेडियस है इतना और ये हाइट है h, तो इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे वो हो गया r प्लस h। तो क्या यही फोर्स का फॉर्मूला हो गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस प्लस थोड़ा सा हाइट, तो r प्लस h का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अगर हाइट बहुत कम है रेडियस के कंपैरिजन में, हाइट का बहुत कम है, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे तो उस फोर्स का वैल्यू आ जाएगा Gmm बाई ओनली r स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये अर्थ के आसपास ही ऑब्जेक्ट है तो ये तो फोर्स का वैल्यू हो गया। और फोर्स में क्या डिवाइड करने से आता है, एक्सेलरेशन मास, तो इसमें मास भी डिवाइड कर दिए। किसका मास डिवाइड करना है, इसका मास, ये अर्थ का ही नहीं कर देना है, जिसका एक्सेलरेशन चाहिए उसका मास लिखना है यहाँ। तो हमको इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है कि इसको छोड़ेंगे तो कितना तेज़ी से अर्थ की तरफ आएगा, तो वो एक्सेलरेशन होगा कि इस पर कितना फोर्स लगा F, जो कि Gmm बाई r स्क्वायर है, और इसका मास कितना था m, तो m से मैं डिवाइड कर दिया, तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो ये क्या क्वांटिटी आ गया मेरे पास, एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन का सिंबल अलग से g दिया गया है, स्मॉल g, ये कैपिटल G अलग है और स्मॉल g अलग है। कैपिटल G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल g का नाम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ। अर्थ उसको कितना एक्सेलरेट करा रही है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट है G, ये सेम फार्मूला है, यहाँ से मैंने यहाँ कॉपी किया है, G इक्वल टू Gm बाई r स्क्वायर, ये इसका प्रूफ मैंने बताया, और उसी फार्मूला को यहाँ लिखा हुआ है G इक्वल टू Gm बाई r स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ का एक्सेलरेशन है ये, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। किस जगह का है एक्सेलरेशन है ये, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के पास में एकदम ऑब्जेक्ट है तब के लिए ये फार्मूला है, कैपिटल Gm बाई r स्क्वायर। अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाएंगे तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये फार्मूला कहाँ के लिए है, अर्थ के पास 1 किलोमीटर तक अलाउड है, अर्थ के पास में 100 मीटर 200 मीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे हाइट पे तो ये फार्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें h था ना, h को नेगलेक्ट किया हुआ है इसमें, राइट। ओके, तो ये फार्मूला समझ गए। इसमें G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी 6.67 10 टू द पावर -11। m मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास होता है 6 × 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ ये भी फेमस है, याद करना है, 6400 किलोमीटर रेडियस होता है अर्थ का, और मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10 टू द पावर 24, और G तो याद ही है, कैपिटल G 6.67 × 10 टू द पावर -11, ये सब याद रखना है नंबर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, ये सब तो नोन है ना, R भी देखिए मैंने दिया है, मास भी दिया है, G भी, ये सब लिखने पे 9.8 आ जाएगा। ये सब लिख के सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग 9.799 ऐसे आता है, तो उसको 9.8 लिख दिया जाता है, जो कि हम लोग याद किए हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है। इसका अप्रोक्स वैल्यू 10 यूज करते थे काइनेमेटिक्स में। अब दूसरा फार्मूला पे आ जाते हैं, यहाँ फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 किसके लिए है, तो बहुत ज़्यादा हाइट पे अगर चले गए, 1 किलोमीटर से ऊपर चले गए हाइट पे, तो इस फार्मूला में हम लोग h को नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, जो पिछले बार ये डिराइव किए थे फार्मूला, इसमें ये h इज़ नॉट फार लेस देन r, तो अभी यही फार्मूला लिखना पड़ जाएगा मुझे पूरा, इसके नीचे का काम नहीं होगा। तो G
mm/r प्लस एच का स्क्वायर में एक एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, मास डिवाइड करना है, तो मास से मास कट गया तो फॉर्मूला क्या बना, जी कैपिटल M/r प्लस एच का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए क्या आ गया, जी कैपिटल M/r प्लस एच का स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ का हुआ, हाइट पे, अर्थ के सरफेस से ऊंचाई पे चले जाएंगे हाइट पे, तो इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और ये 9.8 नहीं आएगा, 9.8 से कम आएगा, क्योंकि इसमें खाली r² डिवाइड हुआ है और इसमें ज़्यादा डिवाइड हुआ है, तो ये वैल्यू 9.8 से डेफिनेटली कम आएगा। फिर अगर हाइट पे भी आप चले गए, हाइट पे गए अर्थ से किसी हाइट पे, लेकिन 320 किलोमीटर से कम ही गए हैं हाइट, 1 किलोमीटर से ऊपर चले गए, अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर से ऊपर तो चले गए, लेकिन 320 किलोमीटर से ऊपर नहीं गए हैं, तो उस केस में और एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, जी मतलब अर्थ के सरफेस वाला वैल्यू ब्रैकेट में 1 - 2h/r ये लिखना है। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे जाने पे ये फार्मूला यूज करेंगे, जनरल फार्मूला ये है, यानी ये यूज करेंगे 320 किलोमीटर से ऊपर जाने पे। 1 किलोमीटर से 320 किलोमीटर, ये 320 क्या होता है, 6400 का 5% होता है, तो 320 किलोमीटर तक अगर गए आप तो ये भी यूज कर सकते हैं, इससे जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, ये करने से ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ gm/r²। हाइट पे जाने पे कितना हाइट पे जाने पे, 1 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक, g ब्रैकेट में 1 - 2h/r, वेयर g इज 9.8, यही पुराना 9.8 मतलब सरफेस वैल्यू, ब्रैकेट में 1 - 2h/r। h क्या है कि कितने हाइट पे आप गए, मान लीजिए 100 किलोमीटर हाइट पे गए, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। और बहुत ज़्यादा हाइट पे 720 320 से भी ऊपर चले गए, तब तो फिर लास्ट में ये फार्मूला ही लिखना है, जो कि डेरिवेशन करने से आया था, जी कैपिटल M/r प्लस एच का स्क्वायर। इतना था पूरा कहानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। अब अर्थ में डेप्थ में जाने पे कैसे वेरिएशन इन जी होगा वो देखते हैं। अर्थ के डेप्थ में जा रहे हैं ना, पहले अर्थ के कहाँ गए, ऊपर, पहले ऑन द सरफेस का वैल्यू निकाले। अब अर्थ के इनसाइड से कितना होगा, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेप्थ में जाने का क्या मतलब होता है, ये अर्थ है और इसका सेंटर यहाँ है, तो इस फॉर्मूला में जो डी मैंने लिखा है ना, ये क्या चीज़ है देखिएगा, डी, ये सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से कितने डेप्थ में गए, यहाँ से चालू करना है, अर्थ के सरफेस से कितनी गहराई में गए हैं आप, इस चीज़ को डी बोलना है इसमें। तो ये पी पॉइंट पे मैं चला गया और यहाँ पता करना है कि अर्थ का कितना फोर्स मुझ पे लगेगा, कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। तो उसका फॉर्मूला है जी 1 - d/r। यहाँ पे स्मॉल जी, वही स्मॉल जी क्या है यहाँ पे, सरफेस वैल्यू यानी 9.8, ब्रैकेट में 1 - d/r। डी सेंटर से डिस्टेंस नहीं है इस पॉइंट का, डी क्या है, डेप्थ है, सरफेस से कितना गहराई में गए हैं वो डेप्थ है। और ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है, चाहे 1 किलोमीटर अर्थ के अंदर जाइए या 100 मीटर जाइए, यही फार्मूला है, इसके लिए हाइट जैसा बहुत सारा केस नहीं है, तो एक ही फार्मूला है डेप्थ में जाने के लिए। तीसरा, ये मतलब फोर्थ फार्मूला पे आ जाते हैं। अर्थ परफेक्टली स्फीयर नहीं है, ये पोल के पास क्या है, ऊपर में चपटा है थोड़ा अर्थ ऐसे, तो ऐसा कुछ अर्थ का शेप कुछ इस तरह का है, इक्वेटर की तरफ ज़्यादा वाइड है और ऐसे पोल की तरफ कम है रेडियस ऑफ पोल, और इधर रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो रेडियस इक्वेटर की तरफ क्या है, ज़्यादा है, रेडियस पोल की तरफ, तो जी इक्वेटर की तरफ कम होगा, ज़्यादा दूरी पे जाएंगे तो क्या होगा, कम, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो भी फार्मूला उसमें आर नीचे है, तो आर इक्वेटर की तरफ क्या है, ज़्यादा है रेडियस, तो उधर जी कम होगा और पोल के पास जी क्या होगा, ज़्यादा। कितना फ़र्क पड़ता है जी में, पोल और इक्वेटर में 0.02 का, तो ये डिफरेंस आता है पोल के पास माइनस इक्वेटर के पास में, जी में डिफरेंस आता है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फ़र्क आता है।
अब और कैसे वेरिएशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ये फॉर्मूला है। अर्थ के रोटेशन का भी असर पड़ता है। तो ये अर्थ मैंने बना दिया ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं, ऐसे रोटेशन हो रहा है अर्थ में, अपने एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, पोल। तो जी में कब कब वेरिएशन हुआ, एक तो अर्थ के सरफेस पे 9.8 हुआ, हाइट पे गए तो जी में चेंज आया, हाइट पे जाने पे भी जी कम होता है और अर्थ के अंदर जाने पे भी कम ही होता है। सबसे ज़्यादा जी का वैल्यू कहाँ पे होता है, ऑन दी सरफेस। यहाँ पे आप खड़े रहेंगे ना अर्थ के सरफेस पे तो ज़्यादा जी लगेगा, ऊपर जाएंगे तो भी कम होगा, अंदर जाएंगे तो भी कम होगा, सेंटर पे चले जाएंगे ज़ीरो हो जाएगा, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अर्थ के रोटेशन का क्या असर पड़ता है, देखिए जैसे कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, तो इस पे अर्थ किधर, अपने सेंटर की तरफ इस पे फोर्स लगाएगी। अर्थ किधर फोर्स लगाती है, अपने ऐसे सेंटर की तरफ। तो यहाँ से ये एंगल लेंगे लैम्डा, इस एंगल का लिखा है सिंबल। अभी कोई यहाँ पे भी हो सकता है कोई पर्सन, यहाँ पे पूरे अर्थ पे हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो कोई जनरल एंगल ले लिया है कि इक्वेटर से किसी लैम्डा एंगल पे कोई यहाँ पे पर्सन खड़ा है, और इस पे हमको यहाँ पे पता करना है कि कितना जी है। तो जी तो 9.8 होता है, लेकिन वो एवरेज वैल्यू 9.8 है, वो अर्थ को स्फीयर मानते हुए है, और रेस्ट में अर्थ रहता तब वो 9.8 है। अर्थ किस में रहता तो 9.8 है, रेस्ट में। तो रोटेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा देखते हैं। जब अर्थ रोटेट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो ये आदमी कौन से सर्कल में घूमेगा, ये सर्कल में। ऐसे ऐसे अर्थ थोड़े रोटेशन होता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा, वो तो ऐसे रोटेशन हो रहा है, ऐसे, राइट, इस तरह से रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो कौन से सर्कल में घूम रहा है, इसी सर्कल में घूम रहा है। वो इस सेंटर का चक्कर थोड़े लगा रहा है, वो तो इस सेंटर का चक्कर लगा रहा है। तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, सेंटर से अवे क्या फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल। जैसे कार में आप बैठे हैं और कार ऐसे सर्कल में टर्न लेता है तो विंडो की तरफ उधर फोर्स लगता है कि नहीं, बाहर झटका है। तो इस पर अवे फ्रॉम सेंटर एक फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ जाता है, क्योंकि इसके साथ कुछ एंगल बना हुआ है, ये एंगल लैम्डा है, तो ये भी एंगल क्या होता है, लैम्डा। तो अब होगा क्या कि इस पर्सन पे mg तो इधर लगेगा, अर्थ इधर उसको बुलाएगी, लेकिन ये बेचारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर फील करेगा। कितना फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सेलरेशन का। सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़े हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड वही होता है, खाली डायरेक्शन अपोजिट होता है। और फोर्स वो कितना हो जाता है, m ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन ये r कौन सा लेना है मुझे, तो इसका रेडियस लेना है, इसका, क्योंकि ये इस सर्कल में घूम रहा है। तो इस सर्कल में घूमना है तो इसका रेडियस अगर r है तो इधर फोर्स उस पर लगा होगा m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा इधर आ जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r और कॉस लैम्डा, क्योंकि जो भी फोर्स होता है जिधर एंगल बना रहता है उधर क्या चला जाता है, कॉस। तो इस mg में से वो क्या माइनस हो जाएगा, तो अभी इसके ऊपर क्या लगेगा, इस फोर्स mg तो लग रहा था पहले, अगर अर्थ रुकी हुई रहती तो इस पर mg लगाती, लेकिन वो घूमने के चक्कर में माइनस हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r कॉस लैम्डा। समझ में आया इतना। अब आंसर को मुझे कैपिटल R के टर्म में लिखना है, तो स्मॉल r कैपिटल R में क्या रिलेशन है देखिएगा। इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये कैपिटल R है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r कॉस लैम्डा। ये ट्रायंगल में देखते हैं, ये क्या है, कैपिटल R, और इधर लैम्डा एंगल बना है तो ये कितना होगा, कैपिटल R कॉस लैम्डा। तो यही तो स्मॉल r है, देखिए यही तो स्मॉल r के पैरेलल है बराबर। तो ये जो स्मॉल r है ना उसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R कॉस लैम्डा। तो ये आ जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और स्मॉल r को लिख दिए कैपिटल R कॉस लैम्डा, और एक पहले से कॉस लैम्डा पहले से है। इन दोनों में m को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, कॉस और कॉस दो बार हो गया इसलिए कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये क्या आया, फोर्स, कि इस आदमी पे कुल मिला के कितना फोर्स लगा। और फोर्स को जैसे ही मास से डिवाइड करेंगे वो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब आएगा g माइनस, g मतलब mg का पार्ट है ये,
अब इससे कम आएगा 9.8 जो जी होता था उससे कम एक्सेलरेशन फील करेगा वो पर्सन। कितना कम करेगा उसका ये फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी by considering, if we consider rotation of earth, then acceleration due to gravity will become 9.8 minus angular speed of rotation of earth का square r cos square lambda, where lambda is angle made by line joining center of earth and that point at which we are interested to find acceleration due to gravity with equator. Okay, so write it down. फिर दो इसमें केस है, देखिए ये जी 9.8 है, सरफेस वैल्यू के बराबर है ना। रेडियस क्या है अर्थ का, फिक्स है। अर्थ रोटेट कर रहा है तो रेडियस कम ज़्यादा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तो ये फिक्स है। ओमेगा भी फिक्स है, कितना स्पीड से अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है तो उसका ओमेगा फिक्स है। लेकिन ये लैम्डा अलग अलग है। कोई आदमी अर्थ पे यहाँ रहता है, कोई इधर रहता है। इधर पोल पे तो ह्यूमन नहीं रहता है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली हम लोग कर सकते हैं कि जो यहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा उसके लिए लैम्डा कितना हो जाएगा 90। तो पोल पे अगर कोई आदमी है, पोल पे खड़ा है, तो उसके लिए ये लैम्डा कितना हो जाएगा 90। तो इसको 90 लिखेंगे तो cos 90 जीरो हो जाता है। cos 90 क्या हो जाता है, जीरो। तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो उसके लिए जी डैश जी ही आ जाएगा, यानी जो पोल पे पर्सन है उसको रोटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए 9.8 ही रह जाएगा। और जो यहाँ पर्सन है इक्वेटर पे जो रहता होगा अर्थ के, तो इक्वेटर वाले के लिए लैम्डा का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो cos जीरो की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके लिए जी में सबसे ज़्यादा सब्ट्रैक्शन होगा, सबसे ज़्यादा सब्ट्रैक्शन होगा। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के चलते सबसे कम जी कहाँ पे आता है, इक्वेटर पे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो जाता है और पोल पे रोटेशन का कोई असर नहीं पड़ता है।